22 मई 2026 एक दिन दुनिया के टॉप 50 सबसे गर्म शहर सारे के सारे इंडिया में थे, एक भी दूसरे देश का नहीं। यूपी का बांदा 48 डिग्री, ओडिशा का बालांगीर सुबह 11 बजे ही 45 डिग्री, दिल्ली 45-46 डिग्री, रात को भी 32 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा। India, its capital city Delhi has been facing its highest ever temperatures. बाहर जब गर्मी में रिक्शा चलाते हैं तो देखो गर्मी में तो चलाने होती नहीं। Well, this is the hottest time of year across that part of India. अब आते हैं असली सवाल पे, आखिर ये क्यों हो रहा है? इसके 4 बड़े कारण हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारण है हीट डोम। सोचो एक कांच का बाउल उल्टा रख दो किसी जगह पे, अब उसके अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा सकती। यही हो रहा है इंडिया के साथ हीट डोम। ऊपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर का एक घेरा बन जाता है जो गर्म हवा को ऊपर जाने से रोक देता है। हवा नीचे आती है और कंप्रेस होती है और गर्म हो जाती है। रेन क्लाउड बनता नहीं, बारिश नहीं आती और जमीन तपती रहती है। इंडोजेनेटिक्स प्लांट्स यानी यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा इस हीट डोम के अंदर है अभी। अब आता है वो नाम जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है, एल नीनो। Right now, across the Pacific Ocean, something is happening that could change the world's weather. Scientists are warning that the next shock could come from nature, a super El Nino. We are saying that El Nino is likely to happen and this event will be strong. एल नीनो बेसिकली एक ओशियन फेनोमेनो है। पैसिफिक ओशियन में इक्वेटर का पास का पानी यूजुअली गर्म हो जाता है और ये गर्म पानी पूरी दुनिया के वेदर को बदल देता है, लाइक अ बटरफ्लाई इफेक्ट, लेकिन बहुत बड़ा। आते हैं तीसरे कारण पे, ये वाला स्पेसिफिकली तुम्हारे शहर के लिए है। कभी नोटिस किया है शहर में गांव से ज्यादा गर्मी लगती है? क्यों? क्योंकि शहर में कंक्रीट, सीमेंट, तार रोड, ग्लास बिल्डिंग ये सब गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं दिन में और रात को स्लोली रिलीज करते हैं। पेड़ नहीं है जो शेड दे, पानी नहीं है जो एवापोरेट करके ठंडा करे, ऊपर से गाड़ी, एसी, फैक्ट्रीज अलग से हीट जनरेट कर रहे हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर जैसी सिटीज में ये इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए दिल्ली की रात में भी 31 से 32 डिग्री रहता है, बॉडी को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा विलन है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया का बेस लाइन टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब जो पहले नॉर्मल गर्मी थी अब वो थोड़ी गर्मी है, और जो पहले एक्सट्रीम गर्मी थी अब वो एक्सट्रीम हो गई है। एक स्टडी के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे हीट वेव्स 100 गुना ज्यादा लाइकली हो जाते हैं कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। और इंडिया में डिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड का खत्म होना, ग्रीन कवर का कम होना, इन सब ने हमारे नेचुरल बफर्स को तोड़ दिया। पहले जंगल ठंडा करते थे, नदियां ठंडी रखती थी, अब वो नहीं है। अब ये सब सिर्फ साइंस नहीं है, इसकी कीमत लोग अपनी जान से दे रहे हैं। हीट स्ट्रोक, बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए तो ब्रेन, किडनीज, हार्ट डैमेज हो सकता है, बिना ट्रीटमेंट के डेथ पॉसिबल है घंटों में। बिजली क्राइसिस, 256 गीगावाट डिमांड, लाइन ओवरलोड, लोकलाइज्ड ब्लैकआउट, और जिनके पास एसी नहीं है उनके लिए तो मुश्किल। काम रुकना, कंस्ट्रक्शन वर्कर, रिक्शा चलाने वाला, किसान, स्ट्रीट वेंडर्स, ये लोग गर्मी में बाहर काम करते हैं, इनके लिए ये कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है। पानी की कमी, गर्मी में ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म होता है, कई जगहों से पहले ही वाटर स्ट्रेस है। तो अब जानते हैं आगे होगा क्या, तो क्या रिलीफ मिलेगा। आईएमडी के मुताबिक मॉनसून जून से पहले हफ्ते तक आ सकता है, जो थोड़ी राहत देगा, लेकिन सुपर एल नीनो डेवलप हुआ तो मॉनसून भी नॉर्मल से कम रहने का डर है।
और लॉन्ग टर्म में साइंटिस्ट कहते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस से आगे गई तो ऐसे हीट वेव हर 3 से 5 साल में होने लगेगी। फिलहाल हम 1.2 से 1.3 डिग्री पे है, मतलब ये बार बार होगा और हर बार थोड़ा और बड़ा होगा। तो समरी क्या निकली? गर्मी इतनी इसलिए है, पहला हीट डोम ने हवा बंद कर दी, दूसरा एल नीनो पैसिफिक से बदलाव ला रहा है, तीसरा हमारे शहर खुद ही हीट जनरेट कर रहे हैं, और चौथा और इन सब के पीछे क्लाइमेट चेंज है जो सब कुछ वर्स बना रहा है। ये एक बार की बात नहीं है, नया नॉर्मल है जब तक हम कुछ नहीं बदलेंगे। कमेंट में बताओ तुम्हारे शहर में कितनी गर्मी है अभी, और क्या तुम्हारे एरिया में वाटर बिजली की दिक्कत आ रही है? मैं पढ़ूंगा। लाइक करो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो सोचते हैं अरे यार थोड़ी गर्मी है, चलो चलते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ थोड़ी गर्मी नहीं रही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पानी पीते रहो, धूप में मत निकलो, दोपहर को अपने और अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।